जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन साइंस कांग्रेस। सो हम सब जानते हैं कि हर साल हम इंडियन साइंस कांग्रेस देखते हैं, लेकिन पहली बार 100 सालों में इस बार ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर कांग्रेस है टाइम पर ना होते हुए पोस्टपोन हो गई। और ये सारा का सारा कन्फ्लिक्ट है बिटवीन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस को, और साथ ही में गवर्नमेंट के बीच में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि सारा का सारा इशू है किस चीज के रिलेटेड। सो द इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि एक लार्जेस्ट गैदरिंग मानी जाती है इंडिया के अंदर, साइंटिस्ट स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द जो कि साइंस फील्ड के इन द कंट्री, एंड अ परमानेंट एनुअल फिक्सचर इन द कैलेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट ग्रुप, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हर साल जनवरी 3 से स्टार्ट होती है। इस साल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पहली बार इससे पहले जब कोविड-19 हमने देखा तो उस टाइम पे तो कंडीशन और जो सिचुएशन थी उसके अंदर सिर्फ 2 सालों में इंडियन साइंस कांग्रेस को नहीं हेल्ड किया गया। हालांकि उससे पहले जो कि थे 2021-2022, हालांकि उससे पहले 1914 से कंटिन्यूसली हम इंडियन साइंस कांग्रेस को हेल्ड करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सब सिचुएशन ठीक होने के बाद भी इसको पोस्टपोन कर दिया गया, एंड वो है एक रिफ्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजर्स एंड द गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो 108वां एडिशन था जो लास्ट ईयर ही हुआ दैट वाज इन नागपुर, वो भी जनवरी 3 से शुरू हुआ था, 7 तक को लास्ट हुआ। 5 डेज का ये इवेंट रहता है, बट इस साल भी ये 3 जनवरी को होता, बट यस इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जैसे कि हमने बात की, द साइंस कांग्रेस इज अ वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट which brings together scientists, researchers from not just the country's premier institutions and laboratories but also teachers of science from the colleges and universities। तो सब जो भी लोग साइंस से रिलेट करते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, साइंस फील्ड के टीचर्स हैं, या अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के बीच में, एंड सबसे बड़ी बात जिस जनरल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, एंड एक आप समझ सकते हैं कि 5 दिन का ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इस बार जो ये क्राइसिस आया है कि जो रीजन इस बार नहीं हो रहा है दैट वाज द अनरिजॉल्व्ड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि ऑर्गेनाइज करती है इस पर्टिकुलर इवेंट को, एंड साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के बीच में ही सारा का सारा रिफ्ट हमें देखने को मिला। इन सितंबर 2023 में डीएसटी ने, जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया था वापस, एंड उन्होंने एक जो इल्जाम लगाया था वो ये कि जो इनको फंड दिया गया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर कांग्रेस, इसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी गई। हालांकि आईएससीए ने डिनाई कर दिया था इस एक्यूजेशन को एंड चैलेंज किया था डीएसटी के इस डायरेक्टिव को दैट गवर्नमेंट फंड्स शुड नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू द साइंस कांग्रेस इन द कोर्ट। ये कहना था इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। लास्ट ईयर जो डीएसटी का कंट्रीब्यूशन था इस पर्टिकुलर कांग्रेस के लिए दैट वाज अराउंड 5 करोड़, जो कि 3 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ तक पहुंच चुका था, एंड इट पेज फॉर द मोस्ट ऑफ द इवेंट्स एक्सपेंसेस। एंड ये जो सारा का सारा एक्सपेंस था, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इस पर पूरे इवेंट के लिए, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही इसमें देता था। हालांकि कुछ फंडिंग इनको और गवर्नमेंट बॉडी से भी मिलती थी, लेकिन वो काफी कम में थी। मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड सितंबर में इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वापस ले लिया था। इस बार एक और जो इशू इनके बीच में आया था दैट वाज फॉर द वेन्यू सिलेक्शन। आईएससीए ने सबसे पहले जो बात की थी दैट जो ओरिजिनली सिलेक्ट किया गया था वेन्यू दैट वाज द लखनऊ यूनिवर्सिटी, लेकिन फंडिंग के चक्कर में और फंड्स रेज करने के लिए उन्होंने सिलेक्ट कर दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो दैट इज इन जलंधर, जो कि है स्टेट पंजाब के अंदर। एंड उसके ऊपर भी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसका के बीच में क्या है एक रिफ्ट आ गया था। हालांकि जो 106 साइंस कांग्रेस है 2019 में, वो भी एलपीयू के अंडर ही हुई थी। एंड जब वेन्यू के ऊपर क्वेश्चन आया तो जो आईएससी है उसने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर कोई भी ऐसा मेंबर इस कमेटी का जरूरी नहीं है जब कोई वेन्यू सेलेक्ट करना होगा। आर्ग्यू दैट इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी डज नॉट नीड द डीएसटी's क्लियरेंस फॉर द वेन्यू एंड दैट a DST representative was in any case present when LPU was chosen। एंड अब जब ये सारा का सारा रिफ चल रहा है, अब इसके बीच में जो कि ओरिजिनल इवेंट है उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया है,
हालांकि ISCA ने अब 5 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि पॉसिबल वेन्यूज रखे जाए, क्योंकि इसके बीच में LPU ने भी विड्रॉ कर लिया है कि वो इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट नहीं करेंगे। रंजीत कुमार वर्मा जो कि जनरल सेक्रेटरी है ISCA के, उन्होंने भी कहा इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट द इवेंट वाज नॉट बीइंग हेल्ड ऑन द टाइम बट सेड दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द साइंस कांग्रेस, विल होपफुली बी एबल टू ऑर्गेनाइज द साइंस कांग्रेस बिफोर March 31, जो कि उन्होंने डेट डिसाइड की है। एंड उन्होंने उसमें एक और बात भी कही है कि प्राइम मिनिस्टर भी इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करेंगे। द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन मेट एंड डिसाइडेड टू पुट द 109th कांग्रेस ऑन होल्ड फॉर द टाइमिंग। अभी तक के लिए तो इस पर्टिकुलर इवेंट को होल्ड पे डाला गया है। We have also decided to post an appeal on our website। उन्होंने कहा है कि हम अब नो नॉट जैसे वेन्यू के ऊपर सारा का इशू था, सो दे विल पोस्ट अपील जिसके ऊपर ये सारी यूनिवर्सिटीज जो कि विलिंग होंगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड फर्दर कमिटी इसके ऊपर डिसीजंस लेंगी। तो ये कहना आया था बाय द ISCA प्रेसिडेंट जिनका नाम है अरविंद सक्सेना, क्योंकि LPU जैसे मैंने आपको बताया LPU ने भी इससे विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसी के बीच में एक और चीज आती है, वो है साइंटिफिक कम्युनिटी का इसमें क्या कहना है। कुछ पर्टिकुलर टाइम से साइंटिफिक कम्युनिटी का इसमें ये कहना है कि एक इवेंट जो कि इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी जो पूरा एक साथ लाती थी, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती टू डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द साइंस एंड उसके एक हाई एंड क्वालिटी हमें देखने को मिलती थी, लेकिन बाय कुछ सालों से ये डिग्रेड हो चुकी है, उसकी क्वालिटी कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर चीज़ों पे ये काम करते थे, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करते थे, वो ना होके ये कहीं ना कहीं स्यूडो साइंस की तरफ जा रहा है। सो शार्प डिक्लाइन इन द क्वालिटी इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स लीडिंग टू डिमांड्स, या तो उनका जो इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी की ही डिमांड है, या तो आप इसको रिफॉर्म करिए या आप इसको बंद ही कर दीजिए। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक कम्युनिटी का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पूरा अपडेट। तो यस 109th का जो हमारा पर्टिकुलरली साइंस कांग्रेस है जो इस साल होने वाली थी, अभी तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, होल्ड पे डाल दिया गया है, क्योंकि ना तो फंड्स का अरेंजमेंट हुआ पाए ना ही वेन्यू प्रॉपर सेलेक्ट हुई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन में कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, तो हर महीने हमारे पास बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स है। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।